हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 आर्ट्स में बुक है, लाइन्स का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, यानी आपको पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठना है ताकि आप चीज़ों को खुद से करें और समझें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा और दिक्कत होगा। फिलहाल के लिए जो कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं, जानने के लिए इसमें आपको जानना क्या क्या है ये समझ लीजिए, उसके बाद ये समझ में अच्छे से आएगा और तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं जो कि काम का है। तो अगर यहाँ से हम लोग सिंपल सा बात करें कि सर अगर ऐसा कुछ हो कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन, क्या सर, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन, लेट सपोज कि सर ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे गया, ठीक है, और फिर से हम मान लिए सर कि हमारे कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे गया। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि सर दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में सर एक दूसरे को सर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ सर, ये आपस में कहीं पे कट लग रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमने सर यहाँ पे कट लगा, ठीक है, ये हमारे कहा सर यहाँ पे कट लगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को सर हम ओ मानते हैं। तो एक्चुअली में सर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर इसका आमने सामने का जो एंगल होगा, ये कट लगा, ठीक है, तो आमने सामने का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इक्वल होगा। क्या होगा सर, एंगल इक्वल होगा। और सर देखा जाए ये जो एंगल बना हम लोग का यहाँ पर, और ये जो एंगल सर इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ बना हुआ है, एंगल क्या होगा सर, अपने आप में इक्वल होगा, ठीक है बाबू। इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली 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 अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ये इसका नाम है कि सर जब भी दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट होता है तो इसका सर आमने सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सीधा बात है। अच्छा एक बात और आपको जानने को क्या मिलेगा, अच्छा इसको अगर हम मेजरमेंट करते हैं, लेट्स ट्राई टू मेजर इट एंड जस्ट ट्राई टू गेट इट कि क्या जो मैंने बोला वो बात सही है या गलत है। तो देखो मेजरमेंट कैसे करोगे, ठीक है, ये प्रोटेक्टर है आपका, तो आप इस प्रोटेक्टर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, देखो आप ना इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट मी टेक इट आउट, यस ये हमारा है। तो इसमें ना बाबू नंबरिंग किया हुआ है, क्या किया हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है। तो ये नंबरिंग कैसे है, देखिए जस्ट ट्राई टू गेट इट। आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। बैकग्राउंड में चेंज करना पड़ेगा, लेट मी चेंज इट सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू, यस। आप देख पा रहे हो सर इसमें लाइन किया हुआ है, ठीक है ना, लाइन किया हुआ है। ये जो लाइन है ये लाइन है, और यहाँ से आपको एंगल बनाया गया होगा, एंगल बनाया गया होगा, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है कि सर ये जो नीचे जो स्ट्रेट लाइन है इससे हम नीचे का लाइन को मिला सके, और ये जो लाइनिंग किया हुआ है इससे हम दूसरे लाइन को मिला सके, मतलब रे को मिला सके, ताकि आपको एंगल का मालूम चले। तो हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं कि सर बेसिकली हम यहाँ पर इसको रखेंगे और कोशिश करेंगे सर ये जान पाने का कि सर ये एंगल कितना का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना एग्जैक्टली सर 90 पे मैच करना चाहिए। आप ध्यान से ना, ये जो है आपका ना थोड़ा सा और रोटेट हो जाए, यस ये आ गया, क्या हो गया सर, ये 90 पे मैच कर गया, ठीक है, 90 मैच कर गया। तो करना क्या है सर, हम इसको ऐसे रखे हुए हैं कि ये इस पर क्या हो गया सर, 90 पे मैच कर गया। अर्थात हो क्या रहा है कि सर ये जो यहाँ पर कट लगा है कितना का है, 90 डिग्री का है। तो एब्सोल्युटली सर ये भी कितना होगा सर, 90 का होगा, और इस सर यहाँ पे क्या होगा सर, 90 का होगा, और यहाँ पे 90 होगा। एक्चुअली में बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को सर अगर आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कहानी कहानी बस इतना ही बनेगा कि सर आमने सामने का एंगल बराबर होगा, क्या होगा, और उसको बोलते क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बात और जान जाइए, लेट सपोज कि सर हमारे पास एक सीधा सा लाइन है, क्या है सर, एक हमारे पास एक सीधा सा लाइन है ऐसे, ठीक है, और इस लाइन पे हम कैसा भी एक ऐसा रे ड्रॉ कर दिए, ये आपका रे नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी, लेट मी चेंज इट, यस। हमने क्या किया सर, यहां पर एक ऐसे रे ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपको क्या मालूम चला कि सर एक्चुअली में ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर सर स्ट्रेट एंगल बनता है 180 का बनता है। कितना बनता है सर, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा कंप्लीट, वही बनेगा सर 180 का बनेगा, कितना बनेगा 180 का बनेगा। तो सर एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ सर कि ये इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया। तो एक्चुअली में सर होगा क्या कि सर यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोल लिए एंगल 1 मान लिए, और इसको बोल दिए सर एंगल 2 मान लिए, ठीक है। तो होना क्या है सर, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 का वैल्यू कितना आएगा, 180 आएगा। हालांकि इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, आगे चल के मालूम चलेगा आपको, लीनियर पेयर बोलते हैं। लेकिन आपको जो समझना है इसमें, आपको एक बात समझना है कि सर अगर दो एंगल का सम 180 होता है देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे इसको, सप्लीमेंट्री बोलेंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि सर दो ऐसा कुछ कहानी बन रहा है कि दो एंगल मिलके एक राइट एंगल बन जाए, क्या बन जाए, एक राइट एंगल बन जाए, जस्ट ट्राई टू गेट इट। हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे, आप थोड़ा ध्यान देखिएगा। देखिए हम कर क्या रहे हैं सर, एक हमने रो ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और एक हमने ठीक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर किया है।
ताकि सर जो यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट हो कितना हो 90 का हो, कितना हो जाए 90 का हो जाए। ये सर हमारा कितना का हो जाए 90 का हो जाए। तो अगर आप इसको मेजर करके देखेंगे तो ये आपका 90 के बराबर होगा। ठीक है, एक्चुअली में ये थोड़ा सा तो रफ बनेगा क्योंकि सर हमने फ्री हैंड का इस्तेमाल किया है, बट अगर मेजरमेंट सही से किए होते इसका हम, तो ये हमारा कितना बनता 90 का ही बनता। जस्ट ट्राई टू गेट इट कि सर ये 90 का ही है। ठीक है, क्योंकि सर ये थोड़ा सा रफ काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं बन सकता है। एक्यूरेट बनाने के लिए हमको मेजरमेंट इसके थ्रू लेना पड़ेगा, तब मेरा एक्यूरेट बनेगा। बट एनीवे, मान लो कि आपका क्या है सर, परपेंडिकुलर है 90 के बराबर है। अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसमें हमने एक ऐसा उल्टा कर दिया ना, यस उल्टा हो गया, इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसा हमने ड्रॉ किया सर, यहाँ से इस वाले पार्ट से यहाँ से उठा रहे हैं ऐसे, और ऐसे मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर सर बना दो एंगल, कौन कौन सा बना, लेट सपोज कि एंगल A1 है, क्या हमारा ये सर हम लोग का एंगल 1 है, और ये क्या हम लोग का एंगल 2 है। क्या सर, ये एंगल 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 90 डिग्री। इस कंडीशन में अगर दो एंगल का सम, अगर सर दो एंगल का सम 90 बन रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो दो कंडीशन पढ़ना है सर, सप्लीमेंट्री का और कॉम्प्लीमेंट्री का। अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर हो रहा है, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम सर 90 के बराबर हो रहा है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। याद कैसे करेंगे, चलिए याद कराते हैं आपको। आपके अल्फाबेट में सर A to Z होता है ना, A to Z होता है। तो सर अगर हम देखें ABCD में, तो सर आएगा A, B, फिर C आएगा, फिर क्या होगा आपका लास्ट में RSTUV। तो पहले क्या होता है सर, C आता है। क्या आता है सर, C आता है। बाद में क्या आएगा आपका S आएगा। तो सर नंबर में देखें तो सर 90 पहले आएगा और 180 बाद में आएगा। तो आपको याद क्या करना है कि सर C का मतलब क्या है 90 और S का मतलब क्या है 180 है। सीधा बात है, ये बस छोटा सा लॉजिक था जिससे आप समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे लेके आते हैं आपको, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे। जब जब टॉपिक जो आएगा इंपॉर्टेंट का, उसका हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि ड्रॉ अ टू इंटरसेक्टिंग लाइन A and B, AB and CD as shown in the figure 3.83, मेजर एंगल AOD। क्या है सर हमारा, यहाँ पर एंगल है AOD, ये रहा। इस एंगल को मेजर करना है। क्या करना है सर, मेजर करना है। तो मेजर कैसे करेंगे, तो जस्ट ट्राई टू गेट इट कि सर मेजर करते कैसे है। आपको ना मेजरमेंट्स आना चाहिए। देखो मेजरमेंट के लिए ना आप इसे पहले समझ लो, उसके बाद आपको इससे समझाएंगे। ये आपके पास में प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप। तो एक्चुअली में सर यहाँ पर जो एक ये वाला जो है, यहाँ पर जो इनिशियल वाला जो है ये वाला लाइन, इसको मैच कराना इस वाले से। ठीक है, हालांकि तो डालिए तो कुछ ना कुछ टच होगा और ओवरराइड करने लगेगा, बट एनीवे जस्ट ट्राई टू गेट इट। इस लाइन को सर इस लाइन से मैच कराना है, और इसके रिस्पॉन्डिंग में इससे जो मैच करेगा लाइन, उससे मैच कराना होता है ना। देखें कितना ज़्यादा इंक स्पॉट आ गया, बट एनीवे आपको हम इससे करके दिखाते हैं। तो करना क्या है सर, हमको सर रे को मैच कराना है। क्या करना है, देखो इनिशियल पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, कलर चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जैसे में इसमें आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे रहेगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है इनिशियल पॉइंट में। अब इसको हम रोटेट इस तरह से करेंगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन पे जाकर ज्वाइन करे। मतलब क्या हुआ सर, ये वाला स्ट्रेट लाइन पे जाकर ज्वाइन कर गया। अब ये जो एंगल है खुद को रिप्रेजेंट करेगा कि हम कहाँ चले गए। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो, एंगल को डिसाइड कैसे करेंगे कि एंगल क्या है। तो एक्चुअली में सर एंगल को डिसाइड करने के लिए आपके पास ना दो तरीका है। आप चलोगे ऐसे तो भी एंगल डिसाइड होगा, आप चलोगे ऐसे तो भी एंगल डिसाइड होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों से एंगल डिसाइड होता है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि सर लेट सपोज कि हम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि सर हम लोग का एक एंगल ये है, एक हम लोग का एंगल कुछ ऐसा है। तो आप बताएंगे कि सर एंगल बड़ा कौन है। सर एंगल ये बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। पिछले टॉपिक में तो यही सिखाया गया है कि एंगल बड़ा छोटा कौन है। ये कैसे मालूम चला, तो सर कितना रे ऊपर अप एंड डाउन है, इससे मालूम चलता है सर क्या कि एंगल कितना बड़ा और छोटा है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो सर क्या समझ में आएगा, तो यहाँ समझ में आया सर क्या कि अगर हम एंगल को मेजर करें तो ये मेजरमेंट दिखा कितना रहा है। देखो मेजरमेंट दिखाने का ना, आप देखो यहाँ पर ये क्या है आपका 0, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, और ये तुमको देखो बाबू ठीक 40 और 50 के बीच में जा रहा है। तो हम इसको सॉरी 50 और 60 के बीच में जा रहा है, तो इसको हम कंसिडर करें आंसर कितना 55 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, आप बुक से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ये हो सकता है सर 50 हो जाए, क्योंकि मैंने इमेज को इनलार्ज किया है थोड़ा सा, है ना। तो ये सर क्या हो गया सर 55 हो गया। तो सर इधर का एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो इस एंगल को हम इधर से मेजरमेंट कर लेते हैं, इस साइड से मेजरमेंट कर लेते हैं, इधर से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से, ये कितना मानेंगे सर। देखिए ये यहाँ तक सर 120, कितना है तुम्हारा 120, ये 120 है, और ये कितना तुम्हारा 125। तो एंगल कितना होगा तुम्हारा 125 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू कितना होगा 5 + 5 10 कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8 एंड दिस इज बिकम 1। ठीक है, तो ये कितना होगा सर 180। तो बात तो सही है, एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे देखा जाए तो कितना होगा सर 180 होगा। मतलब क्या था, ये हमारा 55 डिग्री था और ये कितना था सर 125 डिग्री था। तो यही हुआ क्या सर कि सिंपल सा बात क्या है सर कि ये हमारा मेजरमेंट ऐसे दिखाया गया। लेकिन
अब रहा सवाल कि आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आमने सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यानी सर होगा क्या सर, ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये 55 तो तुम्हारा कितना होगा 55 होगा, और ये 125 तो कितना होगा 125 होगा। ये सीधी सी बात है सर, क्या बात समझ में आया। अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं और आपको समझाते हैं कि आंसर लिखना कैसे, ठीक है। ये बात था सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात जो कि आपको जानना चाहिए था, मेजरमेंट कैसे करते हैं, इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बोला गया सर ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइन ABCD शोन इन द फिगर 3.83, मेजर एंगल AOD। तो हमने एंगल AOD को मेजर किया तो क्या दिखाया सर, देखेंगे क्या, द मेजरमेंट ऑफ द मेजर ऑफ द मेजर ऑफ एंगल AOD ये कितना है हमारा 125 आया। हम फिर से बोलना चाहेंगे, अगर आप अपने बुक से मेजरमेंट करेंगे तो एक्यूरेट आएगा, हो सकता है ये आपका 130 और ये 50 में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि ये वैल्यू आपका 50 डिग्री में बन जाए और ये हो सकता है आपका 130 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो भी क्या बनेगा आपका 180 ही बनेगा, कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजर एंगल AOD तो कितना है सर, द मेजर ऑफ एंगल AOD 125 आया, एंड एंगल BOC कितना आया सर, एंड एंगल BOC, वेयर इज द BOC, इट इज BOC, दैट इज कॉल्ड, वेयर इज द BOC, BOC। अच्छा BOC को बताना है, अच्छा ठीक है। एंड द मेजर ऑफ एंगल BOC ये रहा तुम्हारा BOC। आओ थोड़ा BOC को थोड़ा देखते हैं कैसे हो रहा है, BOC का मेजरमेंट कितना होगा, लेट्स ट्राई टू गेट इट। BOC बाबू यहाँ पे है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है तो यहाँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे आपको, बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि जितना एंगल ऊपर बना है ठीक उतना ही एंगल नीचे बनेगा, जस्ट ट्राई टू गेट इट क्लियरली, है ना। हम इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो आप कैसे कर पा रहे हैं, हमको एंगल को मेजरमेंट करना है तो सर हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट को मैच करेंगे, इनिशियल पॉइंट को हम मैच करेंगे, ऐसे मैच हो गया। अब आओ अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप देख पा रहे होंगे सर ये वाला पोर्शन कितना है 120 है, दिख रहा है क्या आपको, नीचे देखो, नीचे देखो, ऊपर 60 दिख रहा होगा, नीचे कितना है 120 है। तो सर 120 और 130 के बीच में 125 है, कितना है तुम्हारा 125। तो क्या आपको 125 यहाँ का और यहाँ का मैच किया, ये 125 है, क्या देखेंगे सर, द मेजर ऑफ एंगल BOC बराबर कितना है 125 डिग्री है। अच्छा आर द इक्वल लिखेंगे, यस एंगल AOD बराबर क्या है सर, एंगल BOC। अच्छा क्यों हुआ, तो लिखिएगा साफ साफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला गया, मेजर ऑफ एंगल AOC तो करें क्या, एंड इट इज एंड द मेजर ऑफ एंगल इट इज AOC कितना आया बाबू, वेयर AOC कहाँ पे है, AOC ये वाला एंगल, तो ये 55 आया था ना हम लोग का, 55 का जस्ट सामने है तो 55 ये भी तुम्हारा 55 ही होगा, क्योंकि सर 125 है तो 55 ही होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है, तो कितना होगा सर, ये होगा 55 डिग्री, है ना। और क्या है सर हम लोग का, और क्या है एंगल, द मेजर ऑफ एंगल इट इज BOD, वेयर इज द BOD तो पहले ही हम लोग काउंट किया था ना, याद है आपको, शुरू में ही काउंट किया गया था, ये कितना आएगा आपका 55 डिग्री आएगा। तो ये आपका सिंपल सा अप्रोच था इस क्वेश्चन का, जो कि आपके सामने दिख रहा है, कैसे किया गया है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से किया गया है। आर द इक्वल लिखेंगे, यस बोथ आर इक्वल, यस एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, यही कॉन्सेप्ट है क्या सर, क्या कॉन्सेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है आर। अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल बने कब, जब दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तब आर इक्वल, एक सिंपल सा बात है सर। आइए नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रोन फ्रॉम इट। अब रहा सर कि सर कंक्लूजन क्या है, आइए कंक्लूजन लिखाते हैं आपको, ठीक है। कंक्लूजन को हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही होने वाला है कि सर यहाँ देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन लिख दीजिए, कंक्लूजन लिखाना है तो कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन में ये लिखिएगा क्या, वेन टू ए स्ट्रेट लाइन intersect each other we get vertically opposite angles, we get opposite
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको हम बोलते हैं क्या, और क्या बोलते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बोलते हैं, अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, आर इक्वल, इसको लगा लीजिए आर इक्वल, ए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, आर इक्वल, ये आपका कंक्लूजन है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि सर आमने सामने का जो एंगल होगा ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा बाबू, आमने सामने का जो एंगल होगा ये इक्वल होगा, हमेशा होगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर मेजर ईच ऑफ द एंगल ABC shown in the figure and find out their sum। सबसे पहला बात जानो आप, सर जो गिवन फिगर है क्या लिखेंगे, गिवन फिगर एज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आइए तो सबसे पहला बात इसके क्वेश्चन के अनुसार से बात करना है भाई, तो हम क्वेश्चन के अनुसार से बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि सर क्या कहना चाह रहे थे। हम एंगल मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं कि सर यहाँ पर जो ये जो डायग्राम को दिख रहा है मोटा दिख रहा होगा, चौड़ा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा एंगल का फ्लक्चुएशन आएगा, उसको आप इग्नोर करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मान के चलते हैं सर कितना है हमारा ये, इट इज़ नियरली 50 डिग्री के बराबर है। चलो देखो क्या होता है, इट इज़ सॉरी यस, ये क्या है सर हम लोग का 50 डिग्री का नियरली है, इतना ही हमको दिख रहा है, हालांकि 51 के आसपास दिख रहा था। अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहना चाहेगा। इसको मेजरमेंट करने के लिए ऐसे नापते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट करते हैं, कहाँ पे सेट करे, ओह तो घबरा रहा है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ आप बात मान जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को बस एब्जॉर्व करने की कोशिश करना। इट इज़ नियरली हाउ मच, इसको काउंट करेंगे हम, थोड़ा सा तिरछा जरूर है। ठीक है, आप इसे करेंगे ना 100% आपका एक्यूरेट आएगा। बस आप मेजरमेंट करके देखना, इसका टोटल का सम 180 होना है और कुछ तो होना है नहीं। छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा होगा नहीं ये, अरे वाह क्या बात है, हम तो इसको रोटेट करा पाएंगे क्या, यस इट गेट इट। ये नियरली कितना है बाबू, ये तुम्हारा नियरली आया है सर कितना, इसको मान के चलते हैं सर 62 दिख रहा था, इसको 60 मान के चलते हैं। ठीक है, कितना मान लिए, 60 मान लिए, 60 50 हो गया। अब देखते हैं, अरे वाह मेजरमेंट किया इसका, दिखा रहे हैं इसको, सॉरी फॉर दैट, ये आपका मेजरमेंट आया ना, ये आया सर कितना 60 डिग्री आया है। अब इसका बारी है, जस्ट ट्राई टू गेट इट, कितना आ रहा है इसका वैल्यू। इसको मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पर, और ये हमारा कितना देगा, ये हम लोग कितना दे रहा है 65 के नियर दे रहा है, तो होना कितना चाहिए था हमारा वैल्यू है, ये कितना दे रहा है सर 70 का दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है सर 70, देखो 70 नियर बाई मान के चलना है। ये कितना है आपका 70 आया, कितना आया 70 डिग्री आया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, देखो आप इससे मेजरमेंट करोगे, फिर से बोलना चाहेंगे, आप इससे मेजरमेंट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि सर यहाँ पर थिकनेस चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे सर क्या हुआ आखिर यहाँ पर, देखेंगे क्या, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर द एज ऑफ द एंगल। तो लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिगर एज ऑफ ट्रायंगल, देखेंगे क्या, द मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट लिख दे रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ विच वन सर, एंगल ए बराबर आया है सर 60 डिग्री, एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आया कितना है सर, ये हमारा 50 डिग्री आया है, एंड और क्या है सर, एंड द मेजर ऑफ एंगल सी कितना आया सर, ये हम लोग का 70 डिग्री आया है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फाइंड आउट देयर सम, तो लिखेंगे क्या, द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने होंगे, क्योंकि सर 60 डिग्री प्लस का 50 डिग्री प्लस का 70 डिग्री, इसको आप ऐड कर लो, कितना होगा 7 + 5 12 प्लस का 6 180। तो आप देख पा रहे हैं सर कि यहाँ पर जो एंगल का जो सम आया है वो कितना आया है, इट इज जस्ट 180 आया है। ये बात सही है, ये बात सही है। यहाँ से अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहें ना तो यहाँ लिख सकते हैं कि भी द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। ये सिंपल सा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी
of triangle, fundamental property of triangle, that the sum of all angle is equal to 180 डिग्री। ये आपका हो गया सिंपल एंड इजी आंसर। ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि आपको यहाँ दिख रहा था। तो ये बहुत सिंपल सा और सुलझा हुआ चैप्टर है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेट्स ट्राई टू गेट द अनदर क्वेश्चन। चलिए ये वाला पार्ट ना नेक्स्ट कराते हैं कल। ठीक है, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कल हम करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।